बड़ी खबर यही है विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जिसमें वोटों की गिनती अभी जारी है और जो बागेश्वर सीट है उत्तराखंड की बीजेपी की जीत वहां पर हो चुकी है। यूपी की घोसी सीट से सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह की रिकॉर्ड बढ़त बनी हुई है और पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर बीजेपी आगे है। झारखंड की डुमरी सीट से INDIA उम्मीदवार की जीत हो चुकी है और त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हो चुकी है। अभी कहीं पर काउंटिंग अभी भी हो रही है और नतीजे आना बाकी है, लेकिन कुछ जगहों पर क्लियर हो चुका है किसकी जीत किसकी हार हुई है। और खास तौर से जो कोसी सीट है उसको लेकर अपडेट अभी मिल रही है कि सपा उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे हैं। हालांकि जो पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट है वहां पर बीजेपी आगे है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं घोसी की, बागेश्वर, उत्तर और झारखंड के डुमरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी की, केरल के पुथुपल्ली की, त्रिपुरा के धनपुर की और बॉक्स नगर त्रिपुरा की ये तस्वीर आपके सामने है। उपचुनाव का ये रण है जिसमें कहीं पर बीजेपी को जीत मिली है और कहीं पर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और हमारे साथ मनोज रांची से हमारे संवाददाता हैं, वो जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए आज जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे। कहते हैं डूबते के लिए तिनके का सहारा बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सब कुछ होता है इनफैक्ट। और जब कल ये पिछले 4 दिनों से सनातन पर ये बहस छिड़ गई थी और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे थे, वहां पर ये जीत कितनी महत्वपूर्ण देखते हैं आप? देखिए, अगर झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट की बात करें तो गिरिडीह जिले और बोकारो 2 जिलों से मिलकर के बना है और बोकारो शिबू सोरेन गुरु जी से लेकर के और जगन्नाथ महतो का गढ़ माना जाता था, यानी वो JMM का अभेद्य दुर्ग उसको कह सकते हैं। 18 साल तक जगन्नाथ महतो ने वहाँ प्रतिनिधित्व किया। उनके राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उनके निधन के बाद से उनकी पत्नी बेबी देवी को JMM ने उम्मीदवार बनाया था और बेबी देवी को हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया था। यानी पूरे हेमंत सोरेन सरकार और JMM की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लेकिन एक अच्छी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है बेबी देवी। 17,100 मतों का मार्जिन रहा और उन्होंने चुनाव जीत लिया। इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, जो JMM के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उन्हीं से पूछता हूं किस रूप में देखते हैं इस जीत को? नहीं, ये जीत स्वाभाविक जीत है और ये डुमरी में हम लोगों के जो काम किए हुए हैं, लोगों के साथ जो विश्वास का एक लंबा परंपरा रहा है, उसी परंपरा का निर्वहन है। और चूँकि ये सीट जो खाली हुई जगन्नाथ दा के निधन के पश्चात हुआ और उन्होंने पूरा जीवन उस इलाके के जो मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने का काम किया। इस चुनाव में कोई सहानुभूति? तो देखिए, बेबी देवी को जीत मिली है यहां से और उसी पर रिएक्शन लेते हुए JMM के नेता से हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त आपको सुनाई दे रहे थे।